बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से, और आपकी फर्स्ट ईयर माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि जो है ना वो मैंने ऑलरेडी पोइम्स के ऊपर, उनके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी बच्चों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो समरीज है हमें वो भी जो है ना वो दे, वो भी आप उस पर भी एक वीडियो बनाएं। क्योंकि अक्सर बच्चे ये होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर उन्होंने सेंटेंसा या रेफरेंस नहीं करना, एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, तो वो समरी भी जो है ना वो कर सकते हैं। या समरी भी किसी बच्चे को लगता है कि वो समरी करेंगे तो समरी कर लें, या अगर उनको लगता है कि एक्सप्लेनेशन करनी है तो वो भी उन पे भी जो है ना वो ऑलरेडी आई हैव मेड वीडियोस। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी जो 4 पॉइंट्स हैं आपके सिलेबस में, उसके ऊपर मैंने जो है वो समरीज बनाई हैं। आप इतनी ही समरी काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि ये समरी कम है तो आप फिर भी जो है ना मुझे बता सकते हैं, लेकिन ये समरी इनफ होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ना सबसे पहले आपकी जो समरी है वो है अ बर्ड केम डाउन द वॉक। एमिली डिक्सन ने इसको लिखा है, जिसमें एक परिंदा जो है ना वो नीचे जो है ना वो आता है। ठीक है, और जी क्या खाता है जी, एक कीड़े को खा लेता है, और उसको इस बात का भी डर है कि मुझे कोई पकड़ ना ले, तो वो बिल्कुल चौकन्ना भी है। तो इसके बारे में ये जो है ना वो पूरी डिटेल से हमने इस पोएम को डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो है ना वो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कह दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस जो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो बेटा यहाँ पर हमारी है जी अ बर्ड केम डाउन टू द वॉक, एमिली डिक्सन। Emily Dixon's poem A Bird Came Down the Walk beautifully captures a moment of interactions between nature and humanity. कि नेचर और ह्यूमैनिटी की एक इंटरेक्शन है जो कैप्चर करती है। The poet observes a bird that came down the walk, behaving naturally and unaware of being watched. ठीक है, कि वो जो परिंदा नीचे आता है वो उस तरह से वो बिल्कुल नेचुरल सा बिहेव कर रहा है, इस बात से वो बेखबर है कि उसको कोई देख रहा है। द बर्ड ईट्स एन एंगल वर्म, वे कीड़ा खाता, रॉ ड्रिंक्स ड्यू फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, और फिर वो घास से कुछ पानी के कतरे पीता है। एंड शोज बोथ इट्स वाइल्ड इंस्टिंक्ट एंड डेलिकेट ग्रेस। ठीक है, कि वो जो है ना वो एक इंस्टिंक्ट और डेलिकेट सी ग्रेस वो दिखाता है। व्हेन इट सीन्स द स्पीकर्स प्रेजेंस, और ये सारा कुछ कहते हैं जब स्पीकर की मौजूदगी में होता है, इट बिकम्स कॉशियस, तो वो मुहतात हो जाता है। ही ग्लैंस विद रैपिड आइज, वो अपनी तेज आंखों से देखता है। द हर्ड ऑल अबाउट, हर तरफ घुमा कर नजरों को देखता है। द पोएट देन ऑफर्स द ब्रेड क्रम्ब, फिर जो पोएट है वो उसको रोटी का टुकड़ा पेश करती है। बट इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट, वो उसको कबूल करने के बजाय द बर्ड अनरोल्ड हिज फीदर्स, वो अपने परों के मतलब अपने परों को रोल करता है और उड़ जाता है। एंड फ्ली अवे softer than oars divide the ocean. Though vivid imagery and gentle rhythm, Dixon contrasts the calm beauty of the nature and its instinctive fear of humans. The poet reflects on the fragile relationship between man and nature, one built on curiosity, admiration, and respect. So ये that's enough है, ये summary काफी है आपके लिए। आपने एक उनको रिव्यू देना होता है तो that's enough। अब यहाँ पर ये चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, ये चीजें आपने हाईलाइट करनी है, लेकिन आपने इनको जो है ना एक अलग लाइन पे लिखना है। ये नहीं कि जैसे मैंने लिखा हुआ आपने वैसे लिखना है। आपने इनको प्रॉपर हाईलाइट करके जब आप लिखोगे तो ये आप ऑलमोस्ट 1.5 पेज तक आ जाएगी। तो इतनी समरी काफी है 5 नंबर के लिए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं एकोइंग ग्रीन। विलियम ब्लैक है, विलियम ब्लैक्स पोएम है एकोइंग ग्रीन इज अ जॉयफुल सेलिब्रेशन ऑफ नेचर्स चाइल्डहुड, के कुदरत जो है ना बचपन की एक सेलिब्रेशन है, जॉयफुल है। एंड द साइकिल ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक साइकिल है। द पोएम बिगिंस विद द ब्राइट एंड चेयरफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, एक सुबह खुशगवार सुबह से जो है वो शुरुआत करती है, उसकी वो स्टार्ट करता है पोएम स्टार्ट जो है ना विलियम ब्लैक स्टार्ट करता है। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई, जो सूरज है वो चमकता है और आसमानों को खुश कर देता है। बर्ड सिंग स्वीटली, जो परिंदे हैं वो बड़ा खूबसूरती से गाते हैं। एंड चिल्ड्रन प्ले ऑन द ग्रीन फील्ड, और जो बच्चे हैं वो सरसब्ज मैदान में खेलते हैं। फिलिंग द एयर विद लाफ्टर एंड हैप्पीनेस, जो हवा है वो भर जाती है हंसी से और खुशियों से। ओल्ड मैन, जो
बूढ़े आदमी और औरतें हैं सिट अंडर द ओक ट्री, वो ओक ट्री के नीचे बैठते हैं, वाचिंग द चिल्ड्रन एंड रिमेम्बरिंग देयर ओन चाइल्डहुड डेज, वो बच्चों को देखते हैं और अपने बचपन को याद करते हैं. द पोएट राइट्स, और शायर लिखता है, सच सच वर द जॉयज व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज. पोएट अब ये कहता है कि आह वो क्या खुशियां थी जब हम भी लड़के और लड़कियां थे. इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द echoing green, कि हमारे भी जवानी के टाइम में हमने भी ये देखा द echoing green सरसब्दा को गूंजते हुए. दिस शोज हाउ joy connect every generation, the young enjoy the present while the old cherish their memories. तो कहते हैं कि जो एक कनेक्ट किस तरह से खुशियों को जोड़ता है, किस तरह से हर जनरेशन को जोड़ता है कि जो नौजवान है वो अपने मौजूदा वक्त को एंजॉय करते हैं और जो ओल्ड हैं वो अपनी गुजरी हुई यादों को याद करते हैं. एज द डे एंड, जैसे दिन खत्म होता है, द चिल्ड्रन ग्रो टायर्ड एंड गो होम, बच्चे थक जाते हैं और घर चले जाते हैं. द सन डज डिसेंड एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, जो सूरज है वो गुरूब हो जाता है और जो हमारे जो खेलने हैं वो खत्म हो जाती हैं. द echoing green becomes the darkening green, और फिर वो अंधेरे वाला मतलब बन जाता है darkening में, symbolizing the end of life, joyous full day. इस बात को सिंबलाइज करते हुए कि अब जो है वो आज का जॉयफुल का जो है ना वो एंड हो चुका है. थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए ब्लैक ब्यूटीफुली प्रेजेंट्स द नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ, वो एक जो है ना वो कुदरत का जिंदगी की जो एक साइकिल है उसको पेश करता है. फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, बचपन से बूढ़े होने तक, एंड रिमाइंड अस दैट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो हर स्टेज है हैज इट्स ओन ब्यूटी एंड पीस, वो अपनी खूबसूरती और सुकून रखती है. थर्ड वन इज फ्रीडम, एनोनिमस है, उसको नहीं पता उसको किसने लिखा है, ये भी हमारे सामने एक समरी है, आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं. द पोएम फ्रीडम एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस. ठीक है कि फ्रीडम जो है वो एक शदीद ख्वाहिश है, एक स्ट्रॉन्ग सी डिजायर है आज़ादी की, लिबर्टी की और इंडिपेंडेंस की. इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस एंड होप्स ऑफ पीपल हु लॉन्ग टू लिव अ फ्री एंड डिग्निफाइड लाइफ. ये उनकी स्ट्रगल्स को हाईलाइट करते हैं, उनकी सेक्रीफाइस, उनकी उन लोगों की होप्स को, उन लोगों की सेक्रीफाइसेस को, स्ट्रगल्स को हाईलाइट करती है जो लंबे अरसे से चाह रहे हैं कि हम आजाद हों. The poet believes that true freedom is not only political independence but also freedom from fear, injustice, poverty and ignorance. पोइट ये यकीन करता है कि जो हकीकी आज़ादी है वो सियासी आज़ादी नहीं है, बल्कि ये खौफ से आने वाली, नाइंसाफी से आने वाली, गुर्बत और जहालत से आने वाली आज़ादी है. He reminds us that freedom is every human being's natural right. वो ये हमें यही याद दिलाता है कि जो आज़ादी है वो हर इंसान का कुदरती हक है. A gift that allows people, एक तोहफा है जो लोगों को इजाजत देता है to live with equality and respect, कि वो मसावत और इज्जत के साथ रहें. The poet praises the brave men and women who fought selflessly for their country's independence, saying that their courage and sacrifice lit. यहाँ पर कहते हैं पोएट इस बात की उन लोगों की तारीफ करता है, औरतों और मर्दों की, जो कि खुद बेगरज होकर अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़े. Saying that their courage and sacrifice, ये कहते हुए कि उनकी जो हिम्मत और उनकी जो कुर्बानी है, the flame of liberty in people's heart, लोगों के दिल में है. आजादी की जो एक कहते हैं कि जो फ्लेम है वो लोगों के दिलों में है. the poem inspires reader, वो पढ़ने वालों को ये इंस्पायर करते हैं to protect the values, this hard earned freedom. पोइम ये हम मुतासर करती है पढ़ने वालों को कि वो अपनी इक़्तिदार की और कमाई की आज़ादी की जो है ना वो हिफाजत करें. इट ऑल्सो टीचेस दैट फ्रीडम रिक्वायर्स यूनिटी, फ्रीडम है वो इत्तेहाद, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिखाती है. द पोएट ब्यूटीफुली suggest that liberty is meaningful only when everyone enjoys it equally. पोएट हमें जो है बड़े खूबसूरत अंदाज से ये सजेस्ट करता है जो लिबर्टी है वो मीनिंगफुल है, वो बमनी है, ओनली सिर्फ तब व्हेन एवरीवन एंजॉय इट इक्वली, जब हर कोई से बराबरी के तौर पर जो है ना वो लुत्फ अंदोज होता है. एज इसे जैसे कि वो कहता है फ्रीडम इज नॉट अ गिफ्ट टू कीप, इट्स अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट. जैसा वो ये कहता है कि जो आज़ादी है वो एक ना सिर्फ एक तोहफा है बल्कि ये एक आज़ादी उसको हिफाजत करने की एक जिम्मेदारी है. In short में the poem reminds us that independence is both a blessing and a responsibility, कि जो आज़ादी है वो एक blessing है, वो एक responsibility है. Encouraging us to work for justice and peace, इस बात का हौसला अफजाई करते हुए कि जो
اس کے لیے انصاف اور سکون کے لیے وہ ہمیں جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ بیٹے سمجھ آئے ہو کہ نیکسٹ اب چلتے ہیں ہماری لاسٹ پوائنٹ کی طرف، رباعیات بائی اقبال. Rubaiyat Iqbal is a collection of 4 lines poems by Allama Muhammad Iqbal expressing his deep thoughts about life, faith and selfhood. خود جی 4 لائنوں کی ایک کلیکشن ہوتی ہے علامہ اقبال کی، جو کہ ڈیپ تھاٹ اباؤٹ لائف، زندگی کے بارے میں جو ہے نا وہ گہرے سوچ، عقیدہ اور ٹھیک ہے اپنے آپ کے بارے میں. اقبال encourages people to realize their inner strength and power through خود. اقبال لوگوں کو اس بات پہ حوصلہ افزائی کرتا ہے یہ ریلائز کرواتے ہوئے کہ جو ان کی اندرونی طاقت ہے اور جو پاور ہے وہ خود ہی کے تھرو ہے. The concept of self respect کا جو ایک کنسپٹ ہے، سیلف اویئرنیس، آگاہی کا جو کنسپٹ ہے، کانفیڈنس اعتماد کا جو کنسپٹ. He believes that a person who knows his own worth can achieve anything. وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک جو شخص جو اپنے آپ کو اپنے آپ کی قیمت جانتا ہے وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. They can achieve anything in his life. The poet also criticizes laziness, fear and dependence on others. جو پوائٹ ہے وہ اس بات پہ بھی کرٹیسائز کرتا ہے سست پن پر، خوف پر اور دوسروں کی پر منحصر ہونے پر. He wants the youth to rise with courage and rebuild the glory of the Muslim nation. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ ہمت کریں اور مسلمان جو قوم ہے وہ عظمت کے ساتھ اپنے آپ کو اگین سے ریبلڈ کرے، اپنے آپ سے دوبارہ سے اپنے آپ کو تعمیر کریں. اقبال رباعیات are full of inspiration. اقبال کی رباعیات ہے وہ full of inspiration ہے. urging people لوگوں کو اکساتی ہے to connect with God کہ خدا کے ساتھ جڑیں through actions and sincerity. خلصپن ہو کر اپنے ایکشنز، اپنے حرکات سے، not just words، نہ صرف الفاظوں سے. It reminds us that real success comes from struggle, knowledge and faith. وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو حقیقی کامیابی ہے وہ کوشش سے، وہ علم سے اور ایمان سے آتی ہے. His poetry، ان کی جو poetry ہے also teaches، وہ ہمیں سکھاتی ہے that this world is temporary، کہ دنیا عارضی ہے. And the real purpose of life، اور زندگی کا جو اصل مقصد ہے spiritual growth and serves to humanity، وہ انسانیت کی خدمت کرنا اور اپنے روحانیت کو بڑھانا ہے. ان شارٹ در حقیقت میں آخر میں رباعیات اقبال موٹیویٹری to awaken their soul, believe in themselves. یہ ہمیں اس بات میں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم اپنی روحوں کو جگائیں، اپنے آپ پہ یقین رکھیں and live with dignity and devotion، اور عزت اور عقیدت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. تو یہ تو ہماری یہاں پر 4 سمریز تھیں. آئی ہوپ کہ آپ کو بیٹے ان کی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو کہیں بھی کوئی بھی مشکل آ رہی ہے تو بلا جھجک آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے کمنٹ باکس میں. سب نے بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے فار ناؤ.